नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली जोशी। यूक्रेन रूस के युद्ध की यूपी के विधानसभा चुनाव में एंट्री हो चुकी है। सोनभद्र में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध का जिक्र करते हुए भारत को लेकर एक ऐसी बात कही जिसका जिक्र हर तरफ हो रहा है। ऐसा क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। यूपी में 7 चरणों में होने वाले मतदान में से 5 चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है और गुरुवार 3 मार्च को छठे चरण का मतदान होगा और 7 मार्च को 7वें चरण में वोटिंग की जाएगी, जिसको लेकर सभी पार्टियां जोर शोर से चुनाव प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनभद्र में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस युद्ध का जिक्र करते हुए भारत की कार्यशैली के जरिए प्रदेश की जनता को देश की ताकत का एहसास कराने की कोशिश की। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया में जो हालत बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य है कि हम यूक्रेन में फंसे देश के नागरिकों और स्टूडेंट्स को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत सरकार ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की तरफ से सेना, वायु सेना को भी इसमें लगा दिया है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि मैं आज देश के लोगों को ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनाना ही होगा। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। आज दुनिया में जो हालात बने हैं वो आप देख रहे हैं। ये भारत का बढ़ता सामर्थ्य ही है कि हम यूक्रेन में फंसे हमारे देश के नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं। ऑपरेशन गंगा के तहत कई हजार नागरिकों को वहां से देश वापस लाया जा चुका है। इस मिशन को गति देने के लिए भारत ने अपने 4 मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना, वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। इस दौरान पीएम मोदी ने इस मामले को यूपी चुनाव से जोड़ते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। विपक्षी नेताओं का नाम लिए बगैर प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हों, जो भारत की सेनाओं के अपमान करते हों, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मजाक उड़ाते हों, वो घोर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते। पीएम ने कहा कि इन घोर परिवारवादियों ने कदम कदम पर भारत का अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये अपमान यूपी के लोगों का अपमान है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी और उनके सहयोगियों के पक्ष में दिख रहे जन समर्थन ने यूपी चुनाव के नतीजे तय कर दिए हैं। अपना दल हो, निषाद पार्टी हो या भाजपा, उत्तर प्रदेश में मैं जहां जहां गया हूं, इस गठबंधन के लिए एक भारी समर्थन, उत्साह और उमंग दिखाई दे रहा है। हमने हजारों घर सोनभद्र में बनाए हैं। जो लोग बाकी बचे हैं उनको भी 10 मार्च के बाद फिर से सीएम योगी की सरकार बनने पर पक्का घर मिलेगा। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि भारत सरकार की तरफ से अपने नागरिकों को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन यूपी चुनाव में जनता किसे चुनती है ये तो 10 मार्च को साफ हो जाएगा। इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।